कुशाग्रसेन ने सोचा क्यों ना वो उसी झरने के समीप वाले वृक्ष के तले रात बिताए जिस स्थान पर उन्होंने पिछली बार रात बिताई थी। यही सोचकर वो उस झरने के और बढ़ चले। मशाल का प्रकाश उन्हें मार्ग दिखाता चला जा रहा था और वे उस ओर बढ़े जा रहे थे। कुछ समय पश्चात वे झरने के समीप पहुंचे और उन्हें वो वृक्ष भी दिखा। उन्हें उस वृक्ष तले आता देखकर मोरनी बनी कालवाची के मुंह पर प्रसन्नता के भाव प्रकट हुए एवं उसने कौत्रेय को नींद से जगाया। कौत्रेय भी अभी कठफोड्डवे के रूप में था। जागते ही कौत्रेय ने कालवाची से पूछा, मुझे क्यों जगाया? मैं कितना अच्छा स्वप्न देख रहा था। अरे वृक्ष तले देखो कौन आया है। आने दो, जो भी आया है मुझे नहीं देखना, मुझे सोने दो। अरे देखो तो वही युवक आया है। तब आंखें मलते हुए कौत्रेय बोला, कौन नवयुवक? वही जिससे तुम प्रेम करती हो? कालवाची बोली, हाँ वही, देखो वो रहा वृक्ष तले। तब कौत्रेय ने अग्नि के प्रकाश में कुशाग्रसेन का रूप देखा और उसे देखकर कालवाची से बोला, अत्यंत सुंदर है ये नवयुवक तो, तभी तो तुम इस पर अपना हृदय हार बैठी। है ना सुंदर? अब तुम्हें विश्वास हुआ? कौत्रेय बोला, हाँ विश्वास हो गया मेरी माँ। अब कृपा करके विश्राम करो और मुझे भी विश्राम करने दो। कालवाची बोली, मेरी नींद तो इस युवक ने हर ली है, अब मुझे रात भर नींद नहीं आने वाली। ओहो, मैं तो चला सोने, तुम सोहो चाहे ना सोहो। और इतना कहकर कौत्रेय पुनः सो गया। इधर वृक्ष पर कालवाची एवं कौत्रेय के मध्य चल रहे वार्तालाप को कुशाग्रसेन ने सुना तो उन्होंने सोचा, मुझे क्या लेना देना, पक्षी आपस में वार्तालाप कर रहे होंगे, इनका वार्तालाप तो मेरी समझ से परे है। इसके पश्चात कुशाग्रसेन ने वृक्ष के तले मशाल की सहायता से लकड़ियों में आग जलाई और वहीं विश्राम करने लगे। वे रात भर नहीं सोए। उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और वो हत्यारा पुनः किसी और की हत्या कर दे। इसलिए जब भी उन्हें नींद आने लगती तो वे झरने पर जाकर अपना मुंह धो लेते। इसी प्रकार जागकर उन्होंने संपूर्ण रात्रि व्यतीत कर दी। कालवाची भी संपूर्ण रात्रि सो न सकी, केवल कुशाग्रसेन को ही निहारती रही। जब सूरज ने धरती पर अपना प्रकाश विसरित किया तभी उन्होंने राजमहल की ओर प्रस्थान करने का सोचा। उन्हें जाता हुआ देखकर कालवाची ने शीघ्रता से कौत्रेय को जगाया और उससे बोली, जाओ उस युवक का पीछा करो, पता करो कि वो कहाँ रहता है। कालवाची के आदेश पर कौत्रेय बिना देर किए कुशाग्रसेन के पीछे पीछे उड़ चला। वो तो एक पक्षी था, भला कुशाग्रसेन कैसे पता कर पाते कि वो कौन है? इसलिए उन्होंने उस पर तनिक भी ध्यान ना दिया। कुछ समय पश्चात कुशाग्रसेन ने राजमहल में प्रवेश किया। वे राजमहल के भीतर पहुंचे तो कौत्रेय भी उनके पीछे पीछे उड़ चला एवं राजमहल के सबसे ऊंचे मीनार पर बैठकर कुशाग्रसेन की गतिविधियों पर दृष्टि रखने लगा। कुछ समय में उसे पता हुआ कि ये नवयुवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो वैतालिक राज्य का राजा है जो उस हत्यारे को खोजने वन में गया था। जो हत्यारा आए दिन वैतालिक राज्य में हत्याएं कर रहा है। अब कौत्रेय सोच में पड़ गया कि वो ये सब कालवाची से कैसे कहेगा, एवं यही सब सोचकर वो राजमहल से वन की ओर चल पड़ा। वो वृक्ष पर लौटा और साहस करके उसने कुशाग्रसेन के विषय में सभी कुछ कह दिया। अब कालवाची अत्यधिक चिंतित हो उठी। उसे अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कुशाग्रसेन के विषय में कुछ नहीं जानती तो अच्छा रहता। कौत्रेय ने जब कालवाची का मलिन मुंह देखा तो वो उससे बोला, कालवाची, तुम इतनी उदास मत हो, मैं राजा से तुम्हारा मिलन करवा कर रहूंगा। किंतु ये संभव नहीं है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है कालवाची। ये कैसी बातें कर रहे हो कौत्रेय? वो मुझ हत्यारिन को खोज रहे हैं और वे मुझसे प्रेम करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें अपने इस मित्र पर तनिक भी विश्वास नहीं। किंतु विश्वास करने हेतु कोई आधार तो होना चाहिए। इस निराधार वार्तालाप का कोई हल नहीं है, कोई समाधान नहीं। यदि मैं इस निराधार को आधार दे पाऊं तो? मूर्खों जैसी बातें मत करो कौत्रेय। मैं अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। ऐसा क्या करोगे तुम? कालवाची ने पूछा। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो, कौत्रेय बोला। विश्वास कैसे करूं तुम पर? जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र पर विश्वास करती है। कौत्रेय, मैं तुम्हारी बातों में आकर भावनाओं में बहने वाली नहीं। बस एक बार मेरी बात मान लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो क्या करना होगा मुझे? कालवाची ने पूछा। तुम मुझे पुनः मनुष्य रूप में परिवर्तित कर दो। इसके उपरांत तुम क्या करोगे? कालवाची ने पूछा। तुम बस देखती जाओ मैं कैसी योजना बनाता हूँ। क्या है तुम्हारी योजना? मुझे भी बताओ। पहले तुम मुझे मनुष्य रूप में परिवर्तित करो। और इसके पश्चात कालवाची ने कौत्रेय को मानव रूप में परिवर्तित कर दिया। तब कौत्रेय ने अपनी योजना के विषय में कालवाची से कहा और अपनी योजना बताकर कौत्रेय मानव रूप में पुनः राजमहल की ओर बढ़ चला।
कुछ समय पश्चात वो राजमहल पहुंचा और राजमहल के मुख्य द्वार की सुरक्षा में लगे पहरेदारों से बोला, मुझे महाराज से भेंट करनी है। किंतु क्यों? अपना कारण बताओ, पहरेदार ने पूछा। राज्य में जो हत्याएं हो रही हैं, उस विषय में महाराज को कुछ बताना है। लेकिन तुम कौन हो और तुम्हारा उन हत्याओं से क्या संबंध है? पहरेदार ने पूछा। कौत्रेय बोला, मेरा उन हत्याओं से कोई संबंध नहीं है, बस मुझे उस हत्यारे के विषय में कुछ पता चला है और वही जानकारी मैं महाराज को बताने आया हूं। ठीक है, पर तुम जो बोल रहे हो उसका तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? पहरेदार ने पूछा। वो तो मैं महाराज को ही बताऊंगा, मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है, कौत्रेय बोला। पहरेदार कौत्रेय से बोला, तुम यही द्वार पर ठहरो, मैं अभी महाराज को तुम्हारा संदेश देकर आता हूं। और इतना कहकर वो पहरेदार राजमहल के भीतर गया एवं महाराज के कक्ष के समीप जाकर बोला, महाराज की जय हो। कोई व्यक्ति राजमहल के मुख्य द्वार पर आया है एवं कहता है कि वो उस हत्यारे के विषय में कुछ जानता है। ये सुनकर कुशाग्रसेन चौंक कर बोले, हत्यारे के विषय में कुछ बताना चाहता है तो उसे शीघ्रता से राजमहल के भीतर लाओ। मैं अभी इसी समय उससे भेंट करना चाहता हूं। उसे अतिथि गृह में बैठाओ, मैं शीघ्र ही वहां पहुंचता हूं। और कुशाग्रसेन के आदेश पर पहरेदारों ने कौत्रेय को अतिथि गृह में पहुंचा दिया। इधर कौत्रेय अतिथि गृह में बैठा राजा की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय पश्चात कुशाग्रसेन अतिथि गृह पहुंचे और कौत्रेय से बोले, जी, मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं? महाराज, मेरा नाम कौत्रेय है। आपको उस हत्यारे के विषय में क्या क्या पता है? कुशाग्रसेन ने पूछा। महाराज, मुझे तो केवल इतना पता है कि उस हत्यारे को एक युवती ने देखा था और मुझे उसने ही बताया कि उसने हत्यारे को देखा है। युवती ने देखा? किस युवती ने देखा? कहां रहती है वो? कुशाग्रसेन ने पूछा। वो वन में मिली थी, मुझे तभी उसने मुझसे ये बात कही थी, किंतु वो कहाँ रहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। यदि तुम्हें नहीं पता कि वो युवती कहां रहती है तो उस हत्यारे के विषय में मुझे कुछ कैसे पता चलेगा? कुशाग्रसेन बोले। मैं उस युवती से मिल चुका हूं, मुझे उसका निवास स्थान तो पता नहीं है, किंतु वो वन में लकड़ियां लेने आती है, तभी उसने मुझे उस हत्यारे के विषय में बताया था। क्या तुम उस युवती से मुझे मिलवा सकते हो? कुशाग्रसेन ने पूछा। जी, यदि आपको उचित लगे तो कल मैं उस युवती को राजमहल में ले आऊं। ऐसा मत करना, उसे राजमहल में लाने की भूल मत करना। मैं नहीं चाहता कि इस विषय में किसी को भी कुछ भी पता हो। किंतु क्यों महाराज? कौत्रेय ने पूछा। वो इसीलिए कि कहीं हत्यारे तक ये बात पहुंच गई तो वो सतर्क हो जाएगा एवं उसके विषय में हम सब कभी नहीं जान पाएंगे। तो अब क्या विचार है आपका? अब क्या सोचा है आपने? मैं उस युवती से एकांत में मिलकर वार्तालाप करना चाहता हूं। क्या ऐसा हो सकता है? तुम ये कार्य कर सकते हो? जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करने का प्रयास करूंगा। मैं उस युवती से वार्तालाप करके आपको सूचित करता हूं कि आप उस युवती से कब मिल सकते हैं। यही उचित रहेगा। तुम शीघ्र ही उस युवती से मिलकर मेरा उससे मिलने का समय निश्चित करो। अब इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में।